नाम क्या है? मेरा नाम सीत कुमार है। माँ मेरा नाम बसंत कुमार है। वाह, बहुत सुंदर नाम है तुम दोनों का। हाँ। सीत, मैं देख रही हूँ कि तुम दोनों भाई जो कपड़े पहने हो वो बिल्कुल गंदा हो चुका है। हाँ, बारिश में और माँ जब मैं राज दासी को बोलता हूँ कि हाँ मेरा वस्त्र साफ कर दो, हाँ, क्या करे उधर से भी दोबारा बोलता, लेकिन वो कुछ नहीं सुनती है। वो कहती है कि मुझे अभी ऊपर वाले माल में झाड़ू पोछा लगाना है, मुझे फुर्सत नहीं है। कोई बात नहीं, चिंता मत करो सीत, जो नौरी काम नहीं करेगी नौरी को बदल दूंगी। हाँ, ठीक। सोने में भी सोने में रहती है, वो भी माल में नहीं, दूसरी जगह जाती है। कोई बात नहीं, मैं बदल दूंगी नौरी को। सीत, हाँ। अब तुम्हारे पिता का आदेश है कि मैं अपने हाथों से तुम दोनों भाई को गरम गरम दूध पिलाऊं, महल ले जाके फिर गुरु पाठशाला भेज दूं पढ़ने के लिए। ठीक है माँ, आपकी जैसी आज्ञा हो और जो भी इच्छा हो माँ, मैं हम दोनों भाई करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलो महल चलो। आज बरमाना आँखों से जितना सुंदर सीत और बसंत का नाम है, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उन दोनों का चेहरा है, देखने में सुंदर है। हे भगवान, अब मैं क्या बताऊं। जब से मैं इस महल में आई हूँ, जब से मैं इस महल में अपना पहला कदम रखी हूँ, यानी जब से मैं अपनी पहली नजर से सीत और बसंत को देखी हूँ, तब से मैं सीत और बसंत से प्यार करने लगी हूँ। मैं सीत और बसंत से प्यार करने लगी हूँ और जल्द से जल्द सीत और बसंत से शादी करना चाहती हूँ, सेकेंड मैरिज। हे भगवान, कितना अच्छा होता अगर वो बुढ़ा मुझसे शादी नहीं करके अपने बेटे सीत और बसंत से करा दिया होता, कितना अच्छा होता। नहीं, आप ही लोग बताइए, अभी मेरी उम्र क्या है? 15-16 वर्ष। और जिसके साथ मेरी शादी हुई है उसकी उम्र क्या है? 70-75। हे राम, ये मैं जब सोचती हूँ तो मुझे तो शर्म आती है। कहाँ मैं 15-16 वर्ष की और कहाँ वो बुढ़ा 70-75 वर्ष का। हे भगवान, हाय राम, मैं क्या करूँ, मुझे तो बुढ़ा मिल गया। इतना बुढ़ा है कि वो गाय
के घूमता है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? अगर मैं यहाँ से चली जाती हूँ तो ये भी नहीं होता है, क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ, मैं किसी राजा महाराजा की बेटी हूँ। अगर मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? लोग मुझे अच्छा नहीं कहेंगे। हाँ, एक उपाय है, मैं रहूंगी इसी महल में, लेकिन उस पुट्टे से कोई ताल्लुकात नहीं रखूंगी जिससे मेरी शादी हुई है। मैं सोऊंगी, बैठूंगी, हर काम करूंगी शीतल बसंत के साथ। नाम होगा बुढ़े का, काम होगा शीतल बसंत का। ठीक है। अब मेरा तो जी नहीं चाहता है कि मैं अपने नजरों से दूर करूं शीतल बसंत को, लेकिन क्या करूं? राजा का आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैंने अपने हाथों से शीतल बसंत को गरम गरम दूध पिला दिया है। अब मैं उसे बुलाती हूँ, गुरु पाठशाला भेजती हूँ पढ़ने के लिए। इस वक्त मुझे क्यों बुलाया, क्या बात है? सीत, हाँ, अब तुम दोनों भाई मेरे हाथों से गरम गरम दूध पी चुके हो, नाश्ता भी कर चुका हूँ। हाँ, अब तुम दोनों जाओ गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए। गुरु पाठशाला? हाँ, ठीक है माँ। लेकिन पाठशाला में जैसे ही छुट्टी होगी, हाँ, तुरंत मेरे पास चले आना। माँ, आज मेरा दिल भी नहीं करता है कि तुमसे मैं दूर जाऊं। आज इतना खुश हूँ माँ, इतना खुश हूँ, खुशी से मैं अपने आप को नहीं सुना रहा। तुम दोनों भाई से ज्यादा मैं खुश हूँ, क्या बताऊँ। लेकिन ये तुम दोनों की उम्र है पढ़ाई लिखाई करने की, पढ़ाई लिखाई तो करनी पड़ेगी। हाँ माँ। ठीक है, अब जाओ तुम दोनों पढ़ने के लिए। ठीक है माँ। बसंत, माँ की आज्ञा है गुरु स्कूल चलने का, और शीघ्र चलो। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठीक है माँ। बाय बाय। बाय बाय। बसंत, अब देर ना करो, माँ की आज्ञा है गुरु पाठशाला जाने का। हाँ भैया, भैया, हाँ चलिए भैया, इस समय चलते गुरु पाठशाला पढ़ने के भैया। बसंत, आज देखो कितना हम दोनों भाई खुश हैं। हाँ, जिस वक्त माँ अपने महल में थी, उस समय हम दोनों भाई कितना खुश रहा करते थे, परंतु जब माँ इस संसार से गुजर गई, हम दोनों भाई के सर पे पहाड़ का चट्टान टूट पड़ा। परंतु आज नई माँ आई है, और इस माँ को देखते हम दोनों भाई बेहद खुश हैं। क्यों नहीं भैया? और जल्द से चलो भाई गुरु पाठशाला। ठीक है, चलिए।
प्रवेश किया हो? अभी तो बहुत दूर स्कूल है, यहाँ क्यों रोक दिया? भैया हाँ किस दिन से माँ सर्ववास हो गई है भैया, हाँ उसी दिन से मैं गेंद नहीं खेला हूँ भैया। भैया आज मेरा मन करता है कुछ देर गेंद खेलने के भैया। बसंत, ये बात तो तुमने सत्य कहा। जिस गेंद को हम दोनों भाई अपने सीने से दूर नहीं करता था, माँ को मर जाने के बाद सब कुछ भूल गए थे। परंतु भाई नई माँ की आज्ञा है, गुरु पाठशाला जल्दी से जाओ, आज देर हो रही है और तुम खेलने की बात करते हो। भैया जब तक मैं गेंद नहीं खेलूंगा भैया, तब तक मैं पढ़ाई करने के लिए नहीं जाऊंगा भैया। अच्छा भाई ठीक है, इतने दिनों के बाद तुम्हारा गेंद की याद आई तो थोड़ा देर गेंद खेल लो और फिर अपने गुरु पाठशाला चलेंगे। ठीक है भैया, अभी मैं जा रहा हूँ गेंद लाने के भैया। गेंद से साथ में नहीं लाया है? नहीं तो चार देर मत करो। ठीक है भैया। ए याबा तेरे पाठशाला की तैयारी करना चाहता। ठीक है भैया। क्या है? गेंद दीजिए गेंद। गेंद? अरे मेरे पास गेंद नहीं है। अरे कैसे कर रहे हो तुम? गेंद दीजिए ना। देखो बच्चों, गेंद इतने जोर से फेंका, गेंद मेरे सर के ऊपर से ओ देखो राजमहल यानी आंगन की तरफ चले गए। आंगन की तरफ? हाँ, अब बताओ आंगन में अगर माँ होगी तो क्या कहेगी वो बताओ? ये गेंद किसका है? अगर हम दोनों वहाँ पहुँचेंगे मांगने के लिए तो माँ कहेगी 100% पढ़ाई की जगह पर गेंद खेलता है।
बताओ कौन लाया गेंद को? भैया हाँ, माँ की पास लाया गेंद किसे आएगा भैया? मुझे तो झूठ बोलने की आदत नहीं है भैया। अच्छा, और मैं ठेका ले रखा हूँ, झूठ का ठेका लिए हैं। तब से कैसे आएगा गेंद? गेंद फेंका तुम और झूठ का ठेका बोलोगे। भैया हाँ, आप ही लाएंगे भैया गेंद? अच्छा ये बात है। हाँ तो देखो माँ से थोड़ा बहुत झूठ बोलने में उतना ही अच्छी बात है, लेकिन बसंत चलो माँ से ये कहेंगे कि माँ आज रविवार है, तुम क्या कहोगे? हम कहेंगे संडे। हाँ, लेकिन एक ही बात बोलना है बसंत। माँ से कहेंगे आज संडे है, स्कूल बंद। हम दोनों भाई आकर के अपना फुलवाड़ी में गेंद खेल रहा था, गेंद आंगन की तरफ चले गए, तो गेंद चले भैया। चलो बसंत। हाँ भैया। ये बताओ, अगर माँ के पास गेंद नहीं होगी तो फिर गेंद कहाँ मिलेगा? भैया आप पागल हो गए हैं। देखिए आंगन का खिड़की खुला हुआ है, माँ सुबह का टाइम है, मैं तो झाड़ू लगाने के लिए आया हुआ हूँ। हाँ, आई होगी तो ठीक है, चलो ठीक है चलिए। भैया